नमस्ते। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और पिछले सत्र में हम लोग द्वितीया विभक्ति का आरंभ कर चुके थे। कुछ बिंदुओं का अभ्यास किए थे, बाकी का पुनः अभ्यास करना था। आज उन बिंदुओं का पुनर्वाचन करते हुए आगे के बिंदुओं का अभ्यास करेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। कुछ उदाहरण थे, जैसा कि बालकः विद्यालयः, बालकः गच्छति, बालकः कुत्र गच्छति, बालकः विद्यालयं गच्छति। स्थिति देखें तो यहाँ विद्यालय हमें प्रथमा एक वचन है, और वही जब बालक के द्वारा जाया जाता है तब वहाँ पे द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, अर्थात विसर्ग की जगह पे ये परिवर्तन यहाँ पे दिखा। पकड़ पाए? विद्यालयः, इसी को क्लियर करिए। ये तो क्लियर करना था कि विद्यालय से विद्यालयम कैसे हो गया ये। हाँ, विद्यालयः प्रथमा विभक्ति एक वचन, विद्यालयम द्वितीय विभक्ति एक वचन। एक वचन। तो विभक्ति का विपरिणाम है। विभक्ति बदली क्यों? यहाँ विद्यालय है, यहाँ बालक है। बालक है प्रथमा, विद्यालय है प्रथमा। पर जब बालक और विद्यालय का संबंध हो गया, कैसा संबंध? गमन रूपी। विद्यालय जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अरे बालक जा रहा है, बालक कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। विद्यालय जा रहा है, तो जहाँ जा रहा है उसकी कर्म संज्ञा और फिर उसकी द्वितीय विभक्ति। अब यहाँ कर्म संज्ञा इत्यादि का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वर्तमान भाषा दृष्टि से, बाकी आगे थोड़ा नहीं जाएंगे तो तब उसका ये कैसे हम पता चले कि मतलब विद्यालय की जगह विद्यालयम हो जाए, द्वितीय विभक्ति एक विभक्ति हो जाएगा। कोई इसके इंडिकेशन, कोई संकेत तो होगा उसका ना। हाँ, जैसे हम कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी काम करते हैं, आप हिंदी में भी चाहे तो बोल सकते हैं, या जो भी क्रियाएं आप करते हैं बताइए, दो चार क्रिया। जाना, नहाना, खाना। जाना, नहाना, खाना। अब उसमें एक आप ये भी देखेंगे कि सकर्मक और अकर्मक भी होते हैं, है ना? तो जो सकर्मक क्रियाएं हैं, उन सकर्मक का मतलब ही है कर्मणा सह विद्यते इति सकर्मकम, अथवा कर्म विद्यते अस्य इति सकर्मकम। जिसका कर्म विद्यमान है अथवा जिसके कर्म की संभावना है वही सकर्मक, कर्मयुक्त। और गच्छते, हाँ, वही पठते, हाँ। लिखते, खादते इत्यादि, ये सब के सब सकर्मक है। और पहला कंडीशन तो ये चेक करना है कि कोई भी क्रिया है तो क्रिया को करने वाला कौन है। जैसे गच्छते, कर्ता कौन? बालकः। कः बालक। गच्छति? बालकः गच्छति। बालक, कर्ता हाँ। और क्रिया हो गया। अब हाँ। यदि बालक जा रहा है, कहीं तो जा रहा होगा, हाँ। जाने की कोई ना कोई पर्पस तो होगा ना। हाँ। 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 तो उद्देश्य क्या है, कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है, तो जहां जा रहा है उसकी कर्म संज्ञा है और उसी की द्वितीय विभक्ति। आप डायरेक्ट द्वितीय विभक्ति अभी बोल सकते हैं। अच्छा। तो बालक गमन क्रिया के द्वारा जो प्राप्त करना चाहता है, जाने का कोई पर्पस है ना। चलने से क्या प्राप्त करना चाहता है? विद्यालय, विद्यालय पहुंचना चाहता है। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब वो कर्म कर रहा है विद्यालय जाने का, तो इसलिए विद्यालय से विद्यालय हो जाएगा। हाँ। अच्छा। गमन का पर्पस क्या है? गमन विद्यालय। क्यों जा रहा है? क्योंकि विद्यालय पहुंचना है। हाँ, पहुंचना है, उसको पढ़ना है वहाँ पे। और वही विद्यालय की जगह ग्राउंड होता तो क्रीडांगणम गच्छति। हाँ, क्रीड़ा, हाँ क्रीड़ा वहाँ पे हो ऑफिस जाता है। ऑफिस होता तो ऑफिस होता तो कार्यालय में हो जाता है। कार्यालयम गच्छति। घर जाना होता तो घर जाने गृहम गच्छति। गृहम, मंदिर जाना होता तो देवालय गच्छति। देवालयम गच्छति। जा कहाँ रहा है, जाने का पर्पस क्या है, पहुंचना कहाँ चाहता है, और कोई पर्पस नहीं है, तो अर्थ बदल जाएगा। तो वही प्रथमा व्यक्ति एक विवक्षण ही हो जाएगा फिर। जरूरी नहीं है कि हम अपना उद्देश्य बताएं ही कहाँ जा रहे हैं। हर किसी को क्यों बताएं कहाँ जा रहे हैं? अच्छा। जाते हुए तो हम दिख जाएंगे कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हर किसी को बताते हुए क्यों जाए? तो
ऐसे ही आप आगे वाले वाक्यों में भी देखेंगे तो सचिवः और कार्यालय, हम्म सचिवः कुत्र गच्छति, हम्म। सचिवः कार्यालय गच्छति, कार्यालयं गच्छति। कार्यालयं गच्छति। हम्म। जनकः कुत्र गच्छति, जनकः देवालयं गच्छति। छात्रः कुत्र गच्छति, छात्रः छात्रावासं गच्छति। कृषकः कुत्र गच्छति, कृषं ग्रामं गच्छति। कृषकः ग्रामं गच्छति। अब देखिए गच्छति से ही 4-5 वाक्य बताए, क्यों? हम्म यही व्यक्त करने के लिए कि गमन के द्वारा प्राप्तव्य क्या है, क्या प्राप्त करना चाहता है, कहाँ पहुंचना चाहता है। गमन रूपी जो क्रिया है उस क्रिया के हम्म। द्वारा प्राप्त क्या करना चाहता है, जो प्राप्त करना चाहता है वहां द्वितीय विभक्ति कर दीजिए। एक्चुअली अच्छा। कर्म संज्ञा होती है, उसके बाद द्वितीय विभक्ति होती है, और हम्म। अभी इस स्टेज पे आप डायरेक्ट द्वितीय कर लीजिए, ठीक। उसके अंदर वाले कचड़े में अभी मत पड़िए, क्योंकि पहले सामान्य बातें पकड़ में आ जाए तो फिर हम्म शास्त्रीय विधि से भी उसी को पुष्ट कर देंगे। अभी कर ठीक। देंगे तो फिर वाक्य व्यवहार ही नहीं बन पाएगा, तो शास्त्रीय प्रवेश कहाँ हो पाएगा। ठीक। ठीक है। वैसे ही अब देखिए अर्चति आया, बालकः अर्चति, बालकः कम अर्चति। बालकः अब यहाँ गणेशम अर्चति। गणेशम, अब यहाँ कुत्र नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे क्यों? क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो पूजा कर क्या रहा है तो। करना है? हाँ। ठीक है, महिला नयति, महिला कम नयति, महिला घटम नयति। घटम नयति। अब जैसे यहाँ अभी जो प्रश्न हुआ, हम्म घटम नयति में प्रश्न हुआ कम नयति। हम्म कम नयति केवल इसलिए हो पाया क्योंकि घट सामने दिख रहा है। हम्म। अगर घट ना दिख रहा होता तब प्रश्न क्या बनता, महिला किम नयति। कम का मतलब क्या हुआ? पुल्लिंग का है, क्योंकि घट पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग में प्रश्न हुआ। अच्छा 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 अच्छा। अगर पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है, तो किम हो जाते हैं। ले जाने वाले द्रव्य का बोध नहीं है, क्या ले जा रही है, हम्म तो नपुंसक, नॉर्मल नपुंसक होता है। हम्म और व्यक्ति इत्यादि में अगर स्पष्टता ना हो कि हम्म पुरुष है स्त्री है, तब हम्म। वहां नॉर्मली पुल्लिंग का प्रयोग होता है। अच्छा, जब स्त्री पुरुष दोनों भेद ना हो तो केवल पुल्लिंग का ही प्रयोग करेंगे। नहीं पता है कौन है, अच्छा। जैसे कोई चल रहा है, हम्म अब स्त्री चल रही है पुरुष चल रहा है नहीं पता, हम्म गेट पे कोई आया खटखटाया, अब हम्म खटखटाने से आप कैसे पहचान लोगे स्त्री है या पुरुष है, हम्म। नहीं पहचान पाओगे ना। नहीं। ऐसी स्थिति में क्वेश्चन क्या होगा, कह अस्ति, हम्म। कह अस्ति, कह अस्ति। अच्छा। अथवा कह माने कौन, हम्म केवल कह से भी काम चल जाएगा। अब वहां हम्म का नहीं बोलेंगे, हम्म क्यों, स्त्री भी तो हो सकती है, तो कहा हम्म क्यों नहीं बोले, कहा ही क्यों बोले। हम्म जब स्पष्टता ना हो और ये कंफर्म हो कि ये कार्य किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है, हम्म जैसे कोई घंटी बजा के भाग गया, हम्म शहरों में होता है ना, बेल लगी हम्म बजाया गायब हो गया, निकले हम्म तो कोई नहीं, तो पूछ क्या हम्म पूछते हैं, कौन, कौन बजाया। हम्म हम्म। अब वहां कहा यही पूछा जाएगा, का नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, पर कहा। वही वही यदि कोई द्रव्य हो और ये निश्चित ना हो कि क्या है, जैसे खादती, हम्म खादती मतलब खा रहा है, कुछ तो हम्म खा रहा है, क्या हम्म खा रहा है ये नहीं बताया। अब इसका हम्म। प्रश्न क्या होगा, किम खा, किम खादते। अच्छा। भले ही उसके उत्तर में बाद में वो ये बता दे रोटी काम खादामी, हम्म तो वो तो बाद में बताया, पर तो उसके हम्म पहले क्या हुआ, किम खाते थे। वैसे ही हम्म महिला नयति, हम्म महिला किम नयते, तो हम्म बाद में उत्तर आया घटम नयते। अब क्योंकि यहाँ डायरेक्ट चित्र रखा हुआ है, चित्र हम्म देख के बोल रहे हैं, तो महिला कम नयति, महिला घटम नयति, ये किया जा सकता है। ये तभी जब पर्पस क्लियर हो, सामने दिख रहा हो, हम्म। तभी जो है विशेष से और विशेषण के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। अगर नहीं है तो नपुंसक लिंग का ही प्रयोग चलेगा वस्तुओं इत्यादि में। वैसे ही भारः, अगर सामान्य प्रश्न पूछना हो तो गर्दभः किम वहति पूछा जाता है। अब जो कि यहाँ भार दिखा दिया गया, तो गर्दभः कम वहति ये प्रश्न हो जाएगा। इस, तो कम कम तो यहाँ पे उसके लिए पुलिंग के लिए आएगा ना। हाँ तो भारा हाँ पुल्लिंग ही तो है ना। हाँ हाँ, ठीक।
पुल्लिंग का द्वितीय बनेगा भारम, भारम। उसी द्वितीय के अनुसार प्रश्न बन गया कम। पर ये आप कंफर्म रखिए, इस पीपीटी को, पेज को हटाने के बाद अगर प्रश्न किया जाए तो किम ही आएगा। गर्दभः किम वहति। अच्छा, ये चूंकि सामने पीपीटी है, देख रहे हैं, तो आप कम पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्रिया हो, उसका प्रश्न अगर है तो लगभग किम से ही होता है। जैसे खादति किम खादति, पठति किम पठति, पश्यति किम पश्यति। ठीक है, ठीक। तो वो लगभग नपुंसकलिंग में ही प्रयोग होता है। चलिए, और चटका किम पिबति। चटका जलम पिबति। और यहाँ जलम था, तो जलम का तो वैसे भी किम ही होना है। शुकः किम खादति। शुकम फलम खादति। शुकः फलम खादति, शुकम फलम न खादति। अच्छा, शुक फलम खादति। अगर शुकम फलम खादति बोल देंगे तो कौन किसको खा रहा है पता ही नहीं लगेगा कि फल सुग्गे को खा रहा है या सुग्गा फल को खा रहा है, क्योंकि फलम तो प्रथमा द्वितीय दोनों होती है। शुकम कर दिए तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा कि हो फल जाएगा। ही जो है सुग्गे को खा रहा है। फिर अंत में कहते हैं ना, भोगा न भोक्ता वयमेव भुक्ता। अगर यहाँ पे सुकम हम कर देते हैं तो द्वितीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा, फिर ये बदल जाएगा ना, फिर बदल जाएगा, अर्थ बदल जाएगा, तब कर्ता यहाँ की पे जगह वो कर्म हो जाएगा। कर्म के रूप में काम करने लगेगा फिर। नहीं, अगर शुक्र कर देंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा सर उसका? शुकम मतलब फिर सुख करता नहीं रहेगा, सुग्गे को खाया जा रहा है, कर्म तोते की को खा स्थिति में हो गया। जाएगा। अभी जैसे फलम खादति में फल खा रहा है, वैसे ही शुकम खादति करते हैं तो तोते को खा रहा है, तोता नहीं खा रहा है। जैसे एक उदाहरण बताता हूं, गच्छति, कुत्र गच्छति, विद्यालयम गच्छति। विद्यालयम गच्छति मतलब विद्यालय जा रहा है। और विद्यालयः गच्छति, विद्यालय गच्छति। विद्यालय गोस। हाँ, जबकि पॉसिबल नहीं है, विद्यालय कैसे जाएगा? इट्स गलत। और आपको आश्चर्य लगेगा, इस प्रकार के प्रयोग लगभग मिल रहे हैं। कुत्र गच्छति, विद्यालय गच्छति। मैं कहा भाई तू जा रहा है, विद्यालय जा रहा है? जाने वाला कौन है? विद्यालय जा रहा है क्या? विद्यालय नहीं जाता, विद्यालय कोई व्यक्ति जा रहा है, पर ये प्रयोग लगभग पाया जाता है। तो विद्यालय में गच्छति होगा ना, क्योंकि उनको ये क्लियर ही नहीं है कि विद्यालयम गच्छति, विद्यालयः गच्छति, डिफरेंस क्या है। बहुत जरूरी है। लगभग द्वितीय विभक्ति को बहुत इग्नोर किया जाता है, प्रथमा द्वितीय में भेद नहीं करते हैं, खूब गड़बड़ करते हैं, मनमानी। जाने वाला, जाना और जाया जाने वाला, इसका भेद ही स्पष्ट नहीं करते हैं। बालकः गच्छति, बालक जा रहा है। विद्यालयः गच्छति, विद्यालय जा रहा है। बालकः विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जा रहा है। अगर भेद नहीं करेंगे ना, तो जाने वाला कौन, ये तो क्लियर हो गया कि बालक जा रहा है, पर विद्यालय गच्छति करेंगे तो यहाँ जाने वाला कौन है? विद्यालय, जबकि विद्यालय जाता नहीं है, विद्यालय स्थिर है, व्यक्ति विद्यालय जाता है, विद्यालय व्यक्ति के पास नहीं जाता। पकड़ में आया भेद क्या है? चलिए आगे चलते हैं। अब वैसे ही स्त्रीलिंग में, जैसे वाटिका है तो वाटिका का द्वितीय में हो जाएगा वाटिकाम, और किसके तरह रूप चलेगा? तो लता के तरह रूप चला सकते हैं, रमा, लता इत्यादि। जैसे रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः बनता है ना, वैसे ही वाटिका वाटिके वाटिकाः, वाटिकाम वाटिके वाटिकाः। तो बालिका सिंचति, सिंचति में भी अगर वाटिका साइड कर दिया जाए तो प्रश्न क्या बनेगा? बालिका किम सिंचति। क्योंकि यहाँ वाटिका दिया गया है तो आप डायरेक्ट प्रश्न कर सकते हैं, बालिका काम सिंचति। बोलिए जी। बालिका काम सिंचति।
ये क्या है सर? बालिका वाटिकाम सिंचती। जी, बालिका किम सिंचती आएगा ना, अभी प्रश्न करे। चूंकि हाँ, अभी चूंकि यहाँ स्पष्ट वाटिका दिखाई जा रही है, तो वाटिका के अनुसार काम सिंचती कर सकते हैं। अगर ये ना हो, मतलब इस बुक को साइड कर दीजिए, नॉर्मल क्रिया पूछनी हो बालिका सिंचती, तब वहां पर बालिका किम सिंचती यही रहेगा। यहाँ तो स्पष्ट अगर दिखा रहे हैं, यहाँ तो दिखा रहे हैं ना, वाटिका, पेटिका, तो इसके अनुसार प्रश्न किया जा सकता है, अभी वही उचित है। पुल्लिंग के लिए कम और स्त्रीलिंग के लिए काम। हाँ, नपुंसक के लिए किम, नपुंसक के लिए किम, ठीक। कम, काम, किम, हम्म। ठीक है। भारवाहकः काम वहति। भारवाहकः पेटिकां वहति। जननी काम पचति। जननी रोटिकां पचति। ठीक है, आप रोटिकां बोलिए। पचति। ठीक है, वर्षिता जी, बालकः काम अर्चति। बालकः सरस्वतीं अर्चति। अर्चति, अब ये नदी की तरह रूप आप चला सकते हैं, नदी, देवी, जननी इत्यादि। जी, कुछ बोल रहे थे। बालकः के साथ काम आएगा। बालकः के साथ काम नहीं है, काम आने का रीजन है सरस्वती। सरस्वती स्त्रीलिंग है ना। देखिए प्रश्न किसका हो रहा है, बालकः अर्चते, बालकः काम अर्चते, बालकः सरस्वतीम अर्चते। सरस्वतीम, इसके लिए प्रश्न आया काम, काम को रिप्लेस कर दिया सरस्वतीम इस पद ने। ठीक है, आप आगे भी देखिए, तो प्रश्न किसके लिए हो रहा है, इस पॉइंट के लिए, घटीम के लिए भी प्रश्न क्या बनेगा, काम। काम पश्यति। ठीक है, अध्यापकः काम पश्यति। अध्यापकः घटीं पश्यति। घटीम पश्यति, इसको ई को थोड़ा खींचना पड़ेगा, नहीं तो हरस्व जैसा कभी कभी हो जाता है। और ईकार अंत में लगभग ये समस्या आती है, सरस्वतीम न कह के सरस्वतीम, लगभग ये वाचन मिल रहा है। और फेमस में अगर आप देखें तो महाभारत का श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम, और आगे देवीम सरस्वतीम व्यासम, सुने हैं ना। जी, नहीं, विष्णु सहस्त्रनाम में आप बताते हैं। हाँ, जबकि यह सरस्वतीम है या सरस्वतीम है, सरस्वती। तो देवीम है या देवीम है, देवीं। और वहां क्या दीर्घ। बोल रहे हैं, देवीं। फिर आंख मूंदो अंधेरा हो गया, मंत्र ही गलत कर देंगे, फिर बोलेंगे मंत्र जब का फल नहीं मिल रहा है। तो जिसका जप कर रहे हो उसका फल मिल ही रहा है, और जिसका फल चाह रहे हो उसका जप कर ही नहीं रहे हो। एक बात बताओ, मुंबई जाने की बजाय कलकत्ता वाली रोड पकड़ लो, तो मुंबई का क्या दोष है, कहाँ पहुंचोगे, कलकत्ते ही ना पहुंचोगे। आगे कुछ अभ्यास दे रहे हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्दानाम द्वितीय एकवचन प्रयोग, अग्रे लिखितानां शब्दानां उचित विभक्ति रूपेण रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। जैसे आपणः आपणं, ग्रंथालयः ग्रंथालयं, वित्तकोशः वित्तकोशं, प्रकोष्ठः प्रकोष्ठं, मठः मठम मठम, बौद्धविहारः, बौद्धविहारम, आश्रमः, आश्रमं, चंद्रलोकः, चंद्रलोकं, विदेशः, विदेशं, मध्यप्रदेशः, मध्यप्रदेशं, स्वर्गः, स्वर्गं, भूलोकः। भूलोकं। पुनीत जी, जैसे इसका उच्चारण किए मध्य प्रदेश, वैसे ही अपना उच्चारण करना हो तो अभी तक एक बार भी ऐसा सुने हो, प्रदेश। अभी तक सुने हो, नहीं, नहीं, उत्तर नहीं, प्रदेश। नहीं, ये तो जब उत्तर, आप बलाघात का नियम बता तब हमने समझ में आया कि नहीं, तो एक अतिरिक्त प आएगा यहाँ पे।
नहीं, उत्तर प्रदेश आज तक हम्म। शायद किसी के मुंह से सुने हो, नहीं शायद। नहीं नहीं नहीं, किसी के मुंह से नहीं सुने। बताओ, क्या उन्हें संस्कृत नहीं आती है? आती है, विधिवत आती है। क्या वो हम्म, व्याकरण नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं, पढ़े हैं। अच्छे विद्वान हैं। उसके बाद भी क्या बोल रहे हैं? उत्तर हम्म, प्रदेश, हम्म, उत्तर प्रदेश बोल रहे हैं ना, हम्म, उसमें भी रा हलंत ही कर रहे हैं, हम्म, उत्तर प्रदेश। हम्म, सोचिए, जाने दीजिए, क्या ही इतना सोचना है, उनकी इच्छा कुछ भी करें। हम्म। ठीक है, और 3-3 वाक्य करते हैं। पुस्तक आपके पास है ही, पहला हो गया है, और 2 वाक्य और कर दीजिए पुनीत जी। ग्राहकः आपणं गच्छति, प्राध्यापकः ग्रन्थालयं गच्छति, धनिकः वित्तकोशं गच्छति। ठीक है जी, प्रोसीड करिए। बालकः प्रकोष्ठं गच्छति। अच्छा, एक यदि बात बताइए, रुकिए, ला में आ है या नहीं? बालकः, जबकि होता क्या है, बाल का, ला में आ आता ही नहीं है। ये हमेशा ही छूट जाता है। तो हिंदी में वैसे ही है। नहीं, हिंदी में ला नहीं छूटता, हिंदी में काम छूटता है, बालक। लका, बालक। ठीक है, यहाँ पे आगे। तो बालका है। अगर विसर्ग के बिना हिंदी में होगा तो बालक, नहीं, ऐसे बालक, बालक बोलते हैं हम तो, बालक। का में आ नहीं बोलते हैं, हाँ, तो कैसे बोलना चाहिए? बालक, बालक। बालक। पर्याप्त है। आ छूट जाता है। लगभग आ छूटता ही है, तभी तो वो एक्सप्रेशन आता है कि हम हिंदी वाले। हिंदी वाला बालक, हो और हलंत ना करे तो फिर कैसा हिंदी वाला? अगर कोई हिंदी में हलंत उच्चारण नहीं कर रहा है तो ये साइन है कि वो हिंदी वाला नहीं है, दूसरे स्टेट का है। आप किसी भी बाकी लोगों की हिंदी सुनिए, उनका लगभग आपको हलंत उच्चारण नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सीखे हैं, वो कहीं भी हलंत नहीं करते। श्री राम जी का देख लीजिए, संतोष जी का देख लीजिए, ये लोग जब हिंदी बोलेंगे तो इनका आपको कहीं हलंत नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। तो हम काहे सीख लिए? हमारी मातृभाषा है, सीखे कहाँ? बताइए, हिंदी कभी सीखे हो तो? सीखे? हाँ, सब ही गलत है ये सब, मतलब मातृभाषा है, सीखे नहीं है। सीखे होते तो ये हाल नहीं होती। और इतना ही नहीं, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज आजकल ऑप्शन चलता है ना, उसमें सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे जो लोग अपनी मातृभाषा लेते हैं, और हिंदी क्षेत्र में लोग हिंदी ले लेते हैं, यहाँ पे लोग उड़िया ले लेते हैं, जो भी जहाँ का रहता है वो अपना सेकेंड लैंग्वेज ले लेते हैं ताकि आसानी से पास हो जाएंगे। क्या सच में उस लैंग्वेज को पढ़ते हैं? उसकी जो बारीकियां हैं उस पर कभी ध्यान देते हैं? टीचर भी मस्त है, अरे ठीक है, आता तो है, ये पास हो जाएंगे। बच्चे भी मस्त है, इसमें पढ़ना ही क्या है? जब पढ़ना ही नहीं है, पढ़ाना ही नहीं है, सिलेबस में क्यों है? सिलेबस ग्रामर में का है, है सिलेबस सर। में है, इसका मतलब कि पढ़ने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स बाकी हैं। लेकिन जब दोनों ही कैजुअल हो जाते हैं तो फिर परंपराएं धुआंधार बनती। यहाँ तो सर छठी कक्षा से ग्रामर पढ़ाते नहीं है, ठीक है? और पढ़ाते पेपर आती है, ऐसा पढ़ा नहीं है पेपर। पढ़ा भी थे, पढ़ने वाले हाथ उठा लेते हैं। नहीं नहीं सर, चलन ही नहीं है, मतलब छठी कक्षा से ग्रामर को पढ़ाया नहीं जाता। वो जैसे वाक्य शुद्ध करना है, एक्टिव पैसिव, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी, वो 5-7 वाक्य जो है आपको करा दिए जाते हैं, 10 नहीं, बस वही आते हैं पेपर में। यही चलन है। अभ्यास नहीं है। हाँ, अभ्यास अभ्यास कुछ नहीं है, ग्रामर के नाम पे यही है बस। पुस्तक में ग्रामर का कोई पीरियड नहीं होता है कि आज ग्रामर पढ़ेंगे कक्षा में, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, यहाँ तो हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा कोई सिलेबस नहीं है। हाँ, इसीलिए जो भी मतलब जो भी जो भी आप लोगों की जिज्ञासाएं हों, या जो लग रहा हो कि ये हम नहीं पढ़े, पढ़ने की इच्छा है, कभी भी
पढ़ सकते हैं। और भाषा में ना सर वाचन बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी भाषा हो, वाचन बहुत जरूरी है। वहीं से तो आपको ठीक किया जाएगा कि आप कहाँ गलत हो। भाषा की क्लास कितनी क्लासें हो रही हैं जहाँ बच्चों से बुलवाया जाता है, उनको तो बोलते हैं "ए, चुप"। से 60 बच्चे होते हैं कम से कम, मैं जहाँ भी पढ़ी हूँ 60 से कम बच्चे नहीं होते हैं, आधे घंटे का पीरियड क्लास होता है, क्लास भाषा की और बच्चे साइलेंट मोड में रहते हैं, फिर कहाँ सीखेंगे। बोलने नहीं देते। फिर बोलने वाली क्लास में बोलने नहीं देते तो बच्चे बोलना सीखेंगे कहाँ से। मुझे टीचर आते मुझे एक कमेंट कहें या कंप्लेन कहें, मुझे एक्चुअली कंप्लेन मेरे सामने ही की गई और भरी सभा में की गई थी। कंप्लेन ये थी, ये जब पढ़ाते हैं तो हमारे कानों में दर्द होता है क्योंकि सारे बच्चे बोलते हैं। ये किसी प्रोफेसर की कंप्लेन थी मेरी मीटिंग, सभी एम्प्लॉय थे उसमें, डायरेक्टर वगैरह भी थे। तो इसका आंसर डायरेक्टर ने खुद दे दिया। जब श्लोकों को पढ़ाना है, गीता पढ़ानी है, बच्चे बोलेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे। आप बिना बुलवाए कैसे पढ़ा देंगे। और जब 60 बच्चे एक क्लासरूम में बोलेंगे तो साइलेंट माहौल कैसे बनेगा। पॉसिबल है क्या। इसका क्या तर्क दिया जाए। उनके कानों में दर्द होता है जब बच्चे बोलते हैं, पर वेतन चाहिए मंथली 3 लाख रुपए। और इतनी आपके अशांति है कि बाहर का शोर लोगों को सुनना नहीं बर्दाश्त होता है, यही मतलब है इसका। जाने दे। आचार्यः आश्रमं गच्छति, जी अन्तरिक्षयात्रिकः चन्द्रलोकं गच्छति, सचिवः विदेशं गच्छति। ये थोड़ा देर हो गया। सचिवः 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 विदेशं गच्छति। ठीक है। विदेशं गच्छति। जो था ना, बालकः प्रकोष्ठं गच्छति, यतिवरः मठं गच्छति, भिक्षुकः बौद्ध विहारं गच्छति। ये रह गया था। आप अपने समय में बातें कर लिए ना, तो इसीलिए वो आगे बढ़ गए। हाँ, कोई बात नहीं, मैंने देखा छूट गया, ठीक उससे है। उच्चारण से गलती पता लग जाती है, इसलिए जरूर पढ़ लेती हूँ। ठीक है संतोष जी। शिष्यः मध्यप्रदेशं गच्छति, वीरः स्वर्गं गच्छति, नारदः भूलोकं गच्छति। शिष्यः कुत्र गच्छति। शिष्यः मध्यप्रदेशं गच्छति। बलाघात नहीं होगा, मध्य प्रदेशम। कैसे पढ़ेंगे गुरुजी। मध्य प्रदेशम। मध्य प्रदेशम। जबकि वहां भी मध्य प्रदेश बोलते हैं, वहां भी लगभग बलाघात नहीं करते हैं, पर होना चाहिए। क्या एक पा और आएगा मध्य प्रदेश में? हाँ, गुरुजी हाँ प्रकोष्ठः इसका मतलब क्या है। रूम। रूम। और कुछ बालक कुछ मतलब क्या बोलते हैं, अर्थ कुछ बताया गया है ना बालक का। कहाँ इसमें। नहीं शायद भागवत पुराण की कथा में बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा किसने बताया, लेकिन बालक का अर्थ बताया था, मतलब उत्पत्ति अर्थ बोलते क्या बोलते उसको, मतलब वो बालक कौन है ऐसा कुछ बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा। देखो बालक 2 प्रकार से कहा जाता है। एक तो आयु से, जिसको हम बच्चे बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों को बालक बोला जाता है, बालक बालिका। दूसरा ज्ञान से। अच्छा। तो ज्ञान में जिसकी गति नहीं है, जैसे मान लीजिए आप कोई ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं, भले आपकी आयु अभी 50 साल है, 60 साल है, 80 साल है, 40 साल जो भी। अब 40 साल के व्यक्ति को कोई बालक तो नहीं बोलता है, पुरुष बोल सकता है।
जी बालक तो नहीं बोल सकता है ना, बालक वाली क्राइटेरिया पार कर चुका है। जी ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति नया ग्रंथ पढ़ रहा है, मान लीजिए व्याकरण पढ़ रहा है, न्याय पढ़ रहा है या साहित्य पढ़ रहा है, कोई भी नया विषय पढ़ रहा है और उस विषय में उसकी कोई गति नहीं है, पहली बार ही पढ़ रहा है, नया नया पढ़ रहा है, अब उस ग्रंथ में अथवा उस ग्रंथ के उद्देश्य में, उस ग्रंथ के प्रसंग में वह व्यक्ति कैसा है? बालक ही है। नहीं नहीं ऐसे आप नहीं, बता रहा शायद हूँ, उसमें एक और आता है, बालानाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह, और ऐसे ही कई प्रसंगों में आपको बाल शब्द का प्रयोग मिलेगा। वहां बाला नाम सुख बोधाय, बाल क्या कहा गया है? तर्क संग्रह वाले में जो था कि अनधीतन न्याय, जिसने न्याय का अध्ययन नहीं किया वो यहाँ पे बालक के रूप में कहा गया है। वैसे ही अन्य अन्य शास्त्रों में भी जो उस शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है वो बालक है। भागवत इत्यादि में भी यदि किसी को बालक कहा जा रहा है तो वहां किसी बच्चे को बालक कहा जा रहा है ऐसा नहीं। अध्यात्म क्षेत्र में जिसका प्रवेश नहीं है, आत्मा परमात्मा के विषय में जिसका प्रवेश नहीं है, जिसका चिंतन नहीं है, वो वहां पर बालक कहा जाता है, क्योंकि उस विषय में उसको ज्ञान नहीं है। वहां आयु से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है अब अगर वो पूरा पर्पस दे दें तो प्रसंग एक अनुसार बता दूंगा। हाँ नहीं वो मैंने मतलब मुझे पूरा याद नहीं है। शायद वो अवधेशानंद जी है ना, उन्होंने कुछ प्रसंग क्या बालक, था बताइए? वो गोकुल का प्रसंग था। गोकुल में भगवान बाल्यावस्था में जो लीला करते हैं उसमें बालक इसका अर्थ उन्होंने मतलब व्युत्पत्ति अर्थ कुछ बताया था, वो मुझे याद नहीं रहा, इसलिए आपको पूछा। तो उस प्रसंग के अनुसार कुछ किए होंगे, हाँ किए क्योंकि होंगे। प्रसंगानुसार शब्दों के विशेष, देखिए एक शब्द की कई व्युत्पत्तियां होती हैं, हाँ ठीक है। अब किस प्रसंग में किस संदर्भ में क्या अर्थ हो रहा है उसके अनुसार व्याख्याएं की जाती हैं। और अच्छा। भागवत इत्यादि ग्रंथों के तो एक व्याख्या नहीं, सैकड़ों व्याख्याएं, हम्म। प्रामाणिक व्याख्याएं हैं। अच्छा। वो बात अलग है, श्रीधरी टीका बहुत प्रसिद्ध है, पर श्रीधरी टीका के अलावा भी कम से कम 100 व्याख्याएं हैं जो उपलब्ध भी हैं। तो सूक्ष्म बातें तो रहती ही हैं। अब जहाँ स्वयं भगवान के बारे में चर्चा हो रही है वहां दो टूक में बातें संपन्न कर देना संभव ही नहीं, नहीं हाँ। क्योंकि भगवान जो वहां लीला कर रहे हैं और बाल लीला कहा जा रहा है, भगवान के संदर्भ में बाल शब्द का प्रयोग संभव ही नहीं है। हम्म। जो आदि अनंत हैं उनको आप बाल शब्द से कैसे संबोधित कर सकते हैं? जो जी सर्वज्ञ हैं हाँ। उनको आप छोटा बच्चा बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो वहां फिर उस प्रकार की व्याख्याएं करनी पड़ती है कि ये क्यों है, उसका क्या पर्पस है। हाँ हाँ। तो प्रसंग के अनुसार अर्थ बदलते हैं। जी। सामान्य रूप से जो बाल शब्द का अर्थ है कि उस विषय में, उस संदर्भ में उसकी कोई गति नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, ऐसी स्थिति में बाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो विशेष परिस्थिति है क्योंकि वो बाल शब्द साक्षात भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब वहां भगवान को बाल कहना कैसे समन्वित हुआ, कैसे सार्थक हुआ, तो उस प्रसंग में वहां विशेष व्युत्पत्ति दी गई। विशेष व्युत्पत्ति अर्थात व्युत्पत्ति है, उसका वहां पे समन्वय किया गया, क्योंकि एक ही शब्द की कई व्युत्पत्तियां होती हैं, ठीक है। चलिए, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दानाम और एकारांत स्त्रीलिंग शब्दानाम द्वितीय विभक्ति है एक वचन प्रयोग है, और लगभग हम लोग पहले अभ्यास किए ही हैं, और चाहे तो दो दो कर लीजिए। वर्षिता जी। अध्यापिका बालिकाम् आहति आवाह आह्वयति, बालिका अध्यापिका आवाहति
अग वयति, वहति वहति नहीं है, लिखना पड़ेगा। ये क्लियर उतना दिख भी नहीं रहा होगा ना, क्योंकि बार बार वही आएगा तो। हमें तो यह समझ में आ रहा था आप वो बोल रहे हैं, हमें तो ही समझ में आ रहा था अब इसमें भी आप उच्चारण के शैली में देखेंगे ना, हाँ आ, हाँ वह डबल हो जाएगा, आप हाँ वयति, आह्वयति व्यति वयति, अव्यति व्यति नहीं वयति। अवयति हाँ, आह्वयति हम्म, अग्रजः नहीं दो दो ही थे। अच्छा, और तो ये आगे जी, क्या होगा? बालिका जी, अध्यापिकाम अध्यापिकाम आह्वयति, अव्यहति नहीं अव्ययति हरस में दीर्घ, आह्वयति, अव्ययति व्यति नहीं वयति। अवयति जी पुनीत जी। अग्रजः अनुजाम् आह्वयति, हम्म, गलत है आह्वयति क्या? हम्म, आह्वयति आह्वयति। आह्वयति एक काम करिए, इसको एक पार्ट में ले आइए, इसको दूसरे वयति पार्ट में ले आइए। वयति हो गया, वयति हुआ, और इधर हाँ आह्व अब मिक्स कर आह्व दीजिए, आह्वयति, लगभग चल जाएगा। ठीक, अभी भी दोनों फिनिशिंग थोड़ी बाकी है, पर चल जाएगा। ठीक। ठीक है, आगे। अनुजः अग्रजाम् आह्वयति, ये ठीक था। ठीक। जी श्री राम जी। जनकः कन्याम् आह्वयति, स्वामिनी सेविकाम् आह्वयति। परफेक्ट। जी संतोष जी। रुग्णः कन्याम् आह्वयति, रुग्णः वैद्याम् आह्वयति, वैद्यः रुग्णाम् आह्वयति, वैद्यः रुग्णाम् आह्वयति। पुनीत जी इसका उच्चारण करिए। रुग्ण का रुग्ण, एक गा का कितना उच्चारण होगा, सिंगल या डबल? एक अतिरिक्त गा आएगा। सही पकड़े। पंचम पंचम वाला कंडीशन आया ना, वो जो भेजा था देखे हैं। हाँ देखो, उसमें एक चीज पूछना था हमको, तो आपने लिखा अपंचम अपंचम, तो पंचम का मतलब पांचवा वर्ण का वर्ग च वर्ग ट वर्ग का, अपंचम का मतलब जो पंचम नहीं है। हाँ चार, हाँ? नहीं चार, वर्गीय के अंदर ही चार जो है। हाँ चार, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग ट वर्ग, जो वर्गीय 25 व्यंजन है ना, हाँ हाँ हाँ, उसके अंदर उसके एक अंदर और सब क्लॉज डाला गया, अच्छा, क्योंकि उसमें था ना कि वर्गीय प्लस वर्गीय द्वित्व नहीं होगा, तो उसका निषेध कर दिया कि वर्गीय के अंतर्गत ही हाँ, यदि पंचम अपंचम प्लस पंचम हुआ तो होगा। तो वो वाली कंडीशन, जैसे अग्नि था, विघ्न था, और तो अभी यहाँ पे कंडीशन जो है यही लागू हो गया ना, पंचम अपंचम। हाँ यही तो है, अपंचम हाँ, प्लस पंचम। हाँ पंचम, तो ग यहाँ पे अपंचम हो गया, रड़ा यहाँ पे पंचम हो गया, हाँ तो गा डबल हो गया ना, ग डबल हो गया, हाँ हाँ रुग्ण। यही तो आनंद है छोटे छोटे बिंदुओं का। और आपको क्लियर हुआ कि नहीं संतोष जी? जी पंचम पंचम वाला नहीं, वो नहीं क्लियर हुआ। एक्चुअली ये बलाघात का कॉन्सेप्ट है, और परसों कोई क्लास चल रही थी पर्सनल, तो बता रहा था शॉर्टकट में, तो बताते बताते सारा कॉन्सेप्ट आ गया, तो मैं कहा ये तो बढ़िया प्रेजेंट हो गया, तो उसका स्क्रीनशॉट रख लिया था, तो उनको भी दे दिया था, आपको भी मैं कहा कि काम आ जाएगा, और कभी अगर उस पर जिज्ञासा उत्पन्न हुई
तो एक बार में ही क्लियर कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे। अब यहाँ ईकारांत का है, और ईकारांत में फिर से वर्षिता जी। अब ईकारांत में विशेष रूप से ये ध्यान देने की जरूरत पड़ती है कि ई दीर्घ है, और माँ बोलने के चक्कर में ई को ह्रस्व नहीं करना। ठीक है, बोलने के चक्कर में जैसे ये 9वां है, बालिका जननी पश्यति, जननी पश्यति, ऐसे होगा। सही है। इसका क्या अर्थ है? मतलब लड़की माँ को देख रही है। हाँ, लड़की माँ को देख रही है। बालकः प्रदर्शनी पश्यति, प्रेक्षकः दो अभिनेत्री। दो ही है। प्रदर्शनी का अर्थ क्या हुआ? तो जो प्रदर्शनी लगी होती है उसे हिंदी में प्रदर्शनी ही बोलते हैं। पुस्तक प्रदर्शनी इत्यादि जो लगता है। ठीक, अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, वो तो है ही है। जी पुनीत जी। प्रेक्षकः अभिनेत्रीं पश्यति, नटः नटीं पश्यति। ठीक है, संतोष जी। गृहिणी भिक्षुकीं पश्यति, याचकः गृहिणीं पश्यति। ये ई आपका ह्रस्व हो रहा है, जो कि नहीं करना है। गृहिणीं गृहिणीं और थोड़ा गृहिणीं। देखिए, ही ह्रस्व है, गृह ह्रस्व है, इनकी जो टाइमिंग है उसकी डबल टाइमिंग णी की होनी चाहिए। गृहिणीं, और नहीं, डबल नहीं हुआ। गृहिणीं नहीं, डबल कहाँ हुआ? गृहिणीं। ही को नहीं, केवल णी को डबल करना है। अच्छा, गृहिणीं। आप ही को खींच रहे हैं, ही को नहीं, णी खींचना है। एक बार बताइए गुरुजी। गृहिणी, गृहिणीं। णी को और खींचिए। गृहिणीं, नहीं ही खींच लिया। गृहिणीं। और भिक्षुकी वाला बोलिए। भिक्षुकीं। ही जो है आपका 70% है, 30% और खींचिए। भिक्षुकीं। और थोड़ा। भिक्षुकीं। हाँ, ये चल जाएगा। ही का जो परिमाण है वो काफी कम हो रहा था। ठीक है, श्री राम जी। भक्तः देवीं पश्यति। ठीक है, और अब यहाँ आ रहा है कुत्र गच्छन्ति। अच्छा, यहाँ पे जो भक्ता पे इसमें जी? कोई द्वित्व तो नहीं होगा ना? क्योंकि भक्तः वर्गीय तो नहीं होगा यहाँ पे। करके देखिए, आ रहा है क्या? भक्तः देवीं पश्यति। हाँ, भक्ता में दो का आप आया क्या? जी? ये पुनीत जी को पूछ रहा था। नहीं आ तो नहीं रहा। अब इसमें ये भी आप सोच सकते हैं कि आता है कि नहीं। हाँ, वही तो बात है ना, देखिए, उच्चारण। नियम के अनुसार आता है कि नहीं वो एक पक्ष है, वाचन में आता है या नहीं दूसरा पक्ष है, वाचन में आना ही चाहिए ये तीसरा पक्ष है। जितने भी द्वित्व के प्रसंग हैं ये सारे के सारे वैकल्पिक हैं। ठीक है, चाहे अनतिका हो या फिर अचोराभ्याम द्वे सूत्र हो, इन दोनों सूत्रों से ही द्वित्व होता है, और दो के दोनों ही वैकल्पिक हैं। और वैकल्पिक होने पर भी इस प्रकार से कंडीशन लगाना कि यहाँ अनिवार्य रूप से होगा, यहाँ नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? ऐसा प्रश्न कभी मन में उठा?
बिल्कुल उठा सही है। हम्म, तो बातें ये है, जो उच्चारण हो रहा है वो हम्म, शिक्षा ग्रंथों के अनुसार होता है। हम्म, भले ही कितनी वैरायटीज उपलब्ध हो, हम्म, यूज क्या करना है पहली बात, हम्म, यूज क्या किया जा सकता है दूसरी बात। हम्म, आप कन्या इत्यादि में चाह हम्म, के भी एक हम्म, ना का उच्चारण नहीं कर सकते, करके देख हम्म, लीजिए, बनेगा ही नहीं। हम्म, हम्म, पुत्र इत्यादि में एक ता का हम्म, उच्चारण कर ही नहीं सकते, हम्म, पॉसिबल ही नहीं। हम्म, अब अगर कोई करेगा तो फिर वो राम नाम सत्य ही करेगा, या तो हम्म, पुत्र कर देगा। हम्म, आप सुने हैं पुत्र? नहीं। नहीं, हम सुने हैं। विश हाँ हाँ, तो जैसे वहाँ पे कुछ प्रांतों में ऐसा उच्चारण होता है, पुत्र। एम को यम बोलेंगे, बोलते हैं लोग। कुपुत्र ऐसा बोलते हम्म, हैं, कुपुत्र को हम्म, कुपुत्र बोलते हैं। हम्म, हम्म, वाले बोलते हैं सर, सोनीपत हाँ, साइड में, हरियाणा सोनीपत में। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, ज्यादा बुरा मान जाएंगे। नहीं वैसे ही मैं किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैंने उस साइड को मैं मतलब मैं ट्रेन। मैं सुना हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि उनको जब समझाता हूँ तो समझते नहीं है, समझ जाते हैं। दिक्कत तब होती है जब बच्चे समझ जाते हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले नहीं समझ पाते, उनको दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे समझ गए, उनके व्यवहार में आ गया। अब मैं तो बच्चों को पढ़ाया हूँ, बच्चों को पढ़ाने वालों को तो नहीं पढ़ाया हूँ। कि आप प्रॉब्लम समझ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, चलिए आगे ये सर चलते हैं। तो एक ही यहाँ पे का, नहीं होगा ना गुरु जी? नहीं नहीं। नहीं, ठीक। भक्त में एक ही का है ना, हम्म, भक्त। हाँ एक ही है, तभी तो दिया गया ना, वर्गीय प्लस वर्गीय में नहीं होगा। मेरा एक प्रश्न था ये गुरु जी, कि हम्म, जो हम बलाघात का नियम लगाते हैं, हम्म, अगर बलाघात का प्रयोग न करें तो क्या अर्थ का अनर्थ हो जाएगा? जैसे हम कोई श्लोक पढ़ते हैं, अब जैसे वहाँ पे जो भी महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र पढ़े या शिव तांडव स्तोत्र पढ़े, तो उसमें लिखा है ना, जटाटवी गलत जल प्रवाह, अगर हम प न बोलें तो ऐसी स्थिति में क्या अर्थ का अनर्थ हो जाएगा वो? पढ़ भी नहीं पाएंगे महाराज, अनर्थ तो बात की बात। अच्छा, पढ़ के देखो, पढ़ पाओ तो बताओ। नहीं पढ़ पाएंगे। फिर अब अगर कोई ये कहे कि हम हाईवे पे हर 2 इंच पे गड्ढा खोद देंगे, इतने ब्रेकर लगा देंगे कि आप चल नहीं पाओगे, तो ठीक है, आप गड्ढा खोद दोगे, ब्रेकर लगा दोगे, उसके बाद उसको हाईवे बोल पाओगे क्या? नहीं। फिर तो हाईवे पे गड्ढे और ब्रेकर बना के क्या नष्ट किए? हाईवे को ही नष्ट कर दिए, अब उसको हाईवे ही हम्म, नहीं बोल पाओगे, तो हम्म, मंत्र का मंत्रत्व ही नष्ट कर दोगे भाई। फिर वो मंत्र हम्म, नहीं होगा, मन के भाव होंगे। फिर उसके लिए हम्म, मंत्र की क्या जरूरत है? अगड़म बगड़म कुछ भी बोलो, हिंदी में बोलो, उड़िया में बोलो, तेलुगु में बोलो, फिर मैं आपको मंत्र की क्या जरूरत हम्म। है? हाँ, तो वो संस्कृत फिर कहाँ कहाँ जाएगा फिर? कि अपने अपने रूल्स हैं, मनमानी हम्म, करना है तो फिर मंत्र ही क्यों चाहिए? ऐसे ही हम्म, बोल दो, हे भगवान प्रसन्न हो जाओ, बात खत्म। हम्म, हम्म, उनको तो आपकी भाषा भी आती है ना। हम्म, पर यदि फल आपको मंत्र का चाहिए तो फिर जाप आपको मंत्र का ही करना पड़ेगा, हम्म, नहीं तो फिर आप नॉर्मली किसी भी भाषा में बोलिए, भगवान को सारी भाषाएं आती है। लेकिन जो भगवान के द्वारा वचन दिया गया है, वो किस चीज का वचन दिया गया है? कि इस मंत्र का, इस स्तोत्र का जो जप करेगा उसको ये फल मिलेगा। तो आपको फल किसका चाहिए? उस स्तोत्र का या उस मंत्र के जाप का जो फल मिलता है। तो करना क्या है? मनमानी। और जब फल नहीं मिलता है तो फिर रोते हैं कि बताओ, हमने इतना जप किया, हमको फल नहीं मिला। अरे तुमको फल चाहिए था वो जो उस फल, उस स्तोत्र की फलश्रुति में बताया गया, और उस स्तोत्र को तो पढ़ा ही नहीं, उसके मंत्र को तो मंतर कर दिए। पकड़ में आया? हम्म। क्या होता है सर? हम्म। मंत्र और मंतर में क्या अर्थ है? मंतर कर मंत्र, दिए। मंत्र संस्कृत है। मंत्र, जंतर मंत्र आपको पता ही है। सब हरियाणा में टोने सर। आपको दिल्ली में तो आप है ना, जंतर मंत्र स्थान है हाँ ना, जी, हाँ। बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। चलो जंतर मंत्र, तो वो क्या लिखा है? है शायद सर, अभी मेरे को हाँ? याद है।
लिखा भी वैसे ही है, जंतर मंतर लिखा भी है। अब जंतर मंतर का मूल क्या है पूछेंगे तो हर हर महादेव। यंत्र और मंत्र हाँ, यंत्र और मंत्र वहां पे वैसे है, अब लेकिन याद वो नहीं आ रहा है कि वैज्ञानिक स्थान था जहां बहुत सारे शोध किए जाते थे। आज वहाँ क्या किया जाता है? अल्लाह बोल। प्रदर्शन, अब सड़ियों का समझ अड्डा आया। बना दिए हैं सब। तो फिर विश्व गुरु बनने जा रहे हैं भाई, ऐसे ना बोलो, बुरा मान जाएंगे। जहाँ के गुरु को नौकर बना दिया गया हो उस देश को विश्व गुरु बनाना। वो अंग्रेजी में तो जंतर मंतर ही लिखा हुआ है, हिंदी याद नहीं आ रहा है। हिंदियों में वही लिखा लेकिन है जंतर मंतर। हाँ, नहीं, याद लिखा नहीं गया है। है, देखे हैं। अरे पुत्र को पुत्र कर दिए, मंत्र को मंत्र कर दिए, यंत्र को यंत्र जंतर कर दिए, क्योंकि याकुजा बोलने का अभ्यास है ना। यमुना को या जमुना कर दिए, जमुना को जमुना कर दिए, कुछ दिन बाद पता नहीं क्या कर देंगे। सर सही यमुना में क्या नदी, था कि यमुना जमुना, नदी को, यमुना नदी को क्या बोलते हैं दिल्ली में, बताइए? यमुना ही बोलते हैं। अरे वहां पे लिखा भी तो है जमुना ब्रिज, वो पुल पड़ा हुआ है यमुना, लेकिन जमुना ब्रिज लिखा हुआ है वहां पे शायद। नहीं नहीं, अब अभी फिर आप तो नहीं पढ़े, फिर नहीं देखी है। नहीं नहीं, और मैंने देखा नहीं। जमुना, जमुना ही बोलने वाले ज्यादा है। और जमुना को भी तोड़ के कर दिए हैं जमुना, जमुना जी। अब हाँ वृंदावन जाइए, सुनिए, जमुना जी। हाँ, वहां बोलते हैं, ठीक कह रहे हैं, यमुना हाँ जमुना तो जी करते। दिल्ली भी उसी बेल्ट में आ जाता है, आधी दिल्ली वो ब्रजभाषा में चलती है। दिल्ली अपनी लैंग्वेज थोड़ी है, कुछ हरियाणवी है, कुछ पंजाबी है, कुछ राजस्थानी है, कुछ इधर की है, सब मिक्स है वहाँ पे। जमुना जी। एक्चुअली मथुरा को क्या बोलते हैं? मथुरा, मथुरा, मथुरा। हाँ, मथुरा वो मथुरा बस में वाला। तू ही गायब कर दिए, मथुरा कर दिए, मथुरा, मथुरा मथुरा। बोलते हैं। तो ये चलता है, उनके अपने चलने दीजिए, हम लोग यहाँ अपना सही करते हैं, कोई नहीं। ठीक है। कहा कुत्र गच्छति, तो कितने हैं इसमें? 10 हैं। ठीक है, 3-3 कर सकते हैं। श्री राम जी। सर बालकः कुत्र गच्छन्ति, गच्छन, बालक गच्छन्ति मतलब आसामी है, गच्छन्ति। गच्छन्ति। आसामी मत करिए, वो बोलते हैं गसंती। नहीं नहीं, मैं वो पूछ रही है, बहुवचन बहुवचन है, मतलब बहुत सारे बच्चों के लिए कह रहा है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। हम्म क्रिया गच्छन्ति है, इसलिए गच्छन्ति है ना। यहाँ पे कर्ता बदला तो क्रिया भी बदल गई, बालका है तो गच्छन्ति, बालका हम होता, बहुवचन। हम होता तो गच्छामि, वयम होता हाँ तो गच्छामः, हम्म, क्योंकि कर्तरी प्रयोग है अथवा कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य में कर्ता और क्रिया का संबंध रहता है, कर्मवाच्य में कर्म और क्रिया का संबंध रहता है। अभी तो प्रथम दीक्षा ही चल रही है, द्वितीय दीक्षा में आएंगे तो बता देंगे। अच्छा अच्छा, अब समझ में। बालकः बालकः कुत्र गच्छन्ति, बालकः विद्यालयं गच्छन्ति, 1 सेकेंड, अर्चकः एक कुत्र सेकेंड, गच्छन्ति। महोदय रुक जाइए, इसका उच्चारण करिए। ओके, बालकाः कुत्र गच्छन्ति, बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, अर्चकाः कुत्र गच्छन्ति, अर्चकाः मन्दिरं गच्छन्ति। विक्रयिकाः, विक्रयिकः कुत्र गच्छन्ति, विक्रयिकाः आपणं गच्छन्ति। विक्रयिकाः मतलब सेल्स स्टोर कीपर, बेचने वाला। दुकानदार, दुकानदार करेक्ट। बोल सकते हैं। हाँ करेक्ट है जी। संतोष जी। आचार्यः कुत्र गच्छन्ति, आचार्यः आश्रमं गच्छन्ति, सिंहाः कुत्र गच्छन्ति, सिंहाः वनं गच्छन्ति,
कृषकाः कुत्र गच्छन्ति? कृषकाः ग्रामं गच्छन्ति। ये बहुवचन वाली फीलिंग नहीं आ रही है। आचार्यः हम्म, आचार्यः हम्म। नहीं इसका आचार्य इसका एक वचन कैसे बोलेंगे? किसका? आचार्य का। आचार्यः तो दोनों में अंतर क्या है, एक वचन बहुवचन में? ये आकार है तो नहीं, बोल के दोनों दोनों एक वचन बहुवचन बोल के बताइए। आचार्यः आचार्याः। या को खींचिए, या दीर्घ है, उसको ज्यादा नहीं खींच रहे हैं। ये मेरा कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, वो मतलब लास्ट अक्षर जो होता है वो मुझे खींचने नहीं आ रहा है। आपकी प्रॉब्लम नहीं है, लगभग ऐसा किया जाता है, मैं तो सुनता रहता हूँ ना। हम लोग तो हर प्रांत में रहे ना, तो हर प्रांत के देखे सुने हैं। आचार्याः ये ठीक। सिंहाः नहीं, सिंह, हाँ खींचिए। सिंहाः हम्म, कृषकाः हाँ, कृषकाः। कृषकाः कुत्र गच्छन्ति? ठीक है, पुनीत जी। अध्यापकाः कुत्र गच्छन्ति? देखिए, अध्यापक का को ज्यादा खींचिए, विसर्ग को ज्यादा मत खींचिए। अध्यापकाः हम्म, कुत्र गच्छन्ति? अध्यापकाः पुस्तकालयं गच्छन्ति। वैद्याः कुत्र गच्छन्ति? वैद्याः चिकित्सालयं गच्छन्ति। गृहिण्याः कुत्र गच्छन्ति? गृहिण्याः उद्यानं गच्छन्ति। यहाँ दीर्घ आ है या हरस? कहाँ पे? गृहिण्य में। गृहिण्याः ह्रस्व है। नहीं, गृहिण्या पंचमी षष्ठी एक वचन है, प्रथमा बहुवचन नहीं है। इकारांत है ना, इकारांत में अंतर है। गृहिण्य। अच्छा, हाँ ठीक। अच्छा, गृहिण्य ण का डबल उच्चारण होगा या सिंगल? ल अड़ का हाँ डबल उच्चारण है, क्योंकि एक वर्गीय है एक अवर्गीय है। ठीक है। और आपका एक ही बचा वर्षिता जी। पांचवा जो है ना, उसका उच्चारण ये ना अनुस्वार है या माँ की तरह होगा? सिंहा क्या होगा? केवल अनुस्वार, सिंहा। सिंहा। यदि इसको माँ करेंगी तो हा भा हो जाएगा, और ना करेंगी, ंगा कखा का गंगा करेंगे तो घा हो जाएगा। हिंदी में आप देखेंगे तो सिंह ज्यादा लोग बोलते हैं, सिंह बोलते हैं। हा की जगह घा बोलते हैं। नहीं, सिंह, हाँ सिंह ही बोलते हैं। घा बोलते हैं ना। घा जो भी बोलने का रीजन, घा बोलने का रीजन कभी पकड़ में आया? नहीं। पुनीत जी संधि पढ़े हैं? लघु जी सिद्धांत नहीं, में जी नहीं, सुने हैं? ने सुने तो है लेकिन पढ़े नहीं है, अब उतना ध्यान नहीं है। एक सूत्र आता है, जयो होने तरस्याम, फल संधि में आता है। वाग घरी ही, वाग हरि ही इत्यादि उसके उदाहरण है। पिछले क्लास और में जो बताए थे, ध्यान नहीं था। और जो लोग उसको पढ़े होंगे ना, ये उसके साइड इफेक्ट हैं कि अगर कोई व्यक्ति अनुस्वार को डिस्टर्ब कर दे तो वो सूत्र अपने आप लग जाता है। तो ये है सिर्फ अनुस्वार, सिंहा सिंहा। आप अनुस्वार को डिस्टर्ब करिए, आगे ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाएगा। उच्चारण ठीक हो जाएगा। सिंहा हाँ, गच्छन्ति। ठीक है। छात्राः कुत्र गच्छन्ति? वनम गच्छन्ति। नहीं, मैं उसका उच्चारण पूछ रही थी। हाँ, ठीक। छात्राः छात्रा कुत्र गच्छन्ति? गच्छन्ति। छात्राः क्रीडांगणं गच्छन्ति। क्रीडांगणम्। क्रीडांगणं। गणम नहीं, गणम। गणम। छात्राः अथवा छात्रः? छात्राः
हम्म, क्रीडांगणम सही हम्म, हुआ उच्चारण? नहीं, कैसे होगा? क्रीडांगणम। गणम नहीं, गणम, गणम। मेरा आ साइलेंट हो रहा है। गा में आ ही नहीं रहा ग में भी आ है। है ना? क्रीडा क्रीडागणम। ये अंगा साइलेंट हो गया। क्रीडांगणम। क्रीडांगणम, क्रीडांगणम। गणम, ठीक है। और प्रश्नोत्तर के वाक्य तो हो ही गए, और इसके बाद जो है कुत्र गच्छत इत्यादि है, जो कि शाम को 4 बजे करेंगे। नमस्ते, शुभ दिन।